आजकल ना राजस्थान के खींचे पापड़ की रेसिपी जानने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं लीला वैष्णो से कि राजस्थान के खींचे पापड़ कैसे बनाते हैं। वैसे तो खींचे पापड़ की रेसिपी बहुत सारी अपलोड है यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और हमारा खींचे पापड़ एकदम ऐसे बनेंगे जैसे हम मार्केट से खरीद के लेके आए हैं। मैंने लिया आधा किलो मैदा, ग्राम से देखा जाए तो 500 ग्राम मैदा है। अब इसमें पानी कितना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊंगी। जैसे कि 500 ग्राम मैदा है तो इसमें हम डालेंगे, मेरा ये लोटा है जो 250 ml का लोटा है, तो लगभग इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी हमें साथ में बिल्कुल नहीं डालना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 लोटा पानी। 1 लोटा मेरा 250 ml का है तो 3 लोटा मैंने इसमें पानी डाला है, तो तकरीबन हमारा 750 ml पानी, यानी कि 3 लोटे का 750 ml पानी मैंने इसमें डाला है। अब चाहो तो विस्कर से या फिर दाल घोटनी से या फिर आप हाथों से चिकना और स्मूथ डो बनाना है, तभी तो हमारे पापड़ एकदम अच्छे बनेंगे। अभी है ना पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो हम गाढ़ा नहीं रखेंगे, इसे पतला बनाएंगे। क्योंकि जितना पतला होगा बैटर उतने पापड़ एकदम फूलेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। देखो अभी डो ऐसा टाइट बना है, देखो ऐसा टाइट हमें डो नहीं रखना है, जब स्टीम होगा तो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 250 ml पानी और डालेंगे। लगभग हमारा 1 लीटर पानी हो चुका है, यानी कि मैंने 4 लोटा भर के मैंने इसमें पानी डाला है। 1 लोटा मेरा 250 ml का है तो 1 लीटर पानी मेरे इसमें हो चुका है। अब इससे ज्यादा हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। 1 लीटर पानी इसमें काफी होता है। 500 ग्राम मैदा में 1 लीटर पानी काफी हो जाता है। और ज्यादा पतला नहीं बनाना, एकदम ज्यादा अगर पतला बनाओगे पानी जैसे तो बेलने में दिक्कत होगी, फिर उसे ना ऐसे प्लास्टिक पर फैलाना होगा। अभी मैं आपको पूरा मेजरमेंट बता रही हूँ, इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाओगे तो आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे। बैटर के अंदर हमने लम्स गुठली बिल्कुल नहीं रखी है, तो आपको भी ऐसे चिकना डो बनाना है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पापड़ खार, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। इसमें इसकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जीरा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम खाना पसंद करते तो कम डालो और ज्यादा तो ज्यादा डालो, या फिर 1 टेबल स्पून जीरा डालना है इसमें। चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। ये देखो बिल्कुल ऐसे पतला बनाना, ज्यादा पतला भी नहीं ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो ये हो गया हमारा बैटर का तरीका, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे आगे कि हमें कैसे पकाना है। तो मैं इसमें थोड़ा जीरा ज्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे जीरा खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज्यादा, जितना आपके घर वाले खाते हैं। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। मेरे पास पहले से बहुत पुरानी एक कढ़ाई है, मेरी दादी सासू के हाथ की लोहे की कढ़ाई। इसमें हमें सब कुछ वो बनाती रहती थी, तो मैं इसी में बनाती हूँ खींचा और पापड़। इसमें एकदम अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने इसमें डाला है पानी। स्टैंड हमारा डूबना नहीं चाहिए, उतना इसमें पानी रखना है। अब एक थाली में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से चिकना करना है, ताकि हम जो बैटर डालें और हमारे जो पापड़ पक जाए वो आसानी से निकल जाए बाहर, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे रखना है। अब 500 ग्राम मैंने डो बनाया तो मेरे थाली में पूरा अच्छे से हो चुका है इसके अंदर, देखो। अब थाली को अच्छे से ढकना है वापस, इसमें भाप से हमारा ये डो पकता है। ये देखो पकने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे पकता है। ऐसे थोड़ा हटाना है बीच में से और देखना इसमें जाली है कि नहीं। जैसे कि खमन हम बनाते हैं, खमन ढोकले, उसमें जाली कैसे पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही जाली इसमें होनी चाहिए। तभी आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे और फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, एकदम अच्छे बनेंगे। और थाली देखो कैसी निकली, गोल गोल रोटी की तरह हमारी थाली निकल गई ना, बिल्कुल ऐसी निकलनी चाहिए थाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे या तो फिर लोटे से या फिर अपने है ना किसी गिलास से या फिर पॉलिथीन की शीट से ऐसे हाथों से इसे आटे को अच्छे से गूंदना है। इसलिए गूंदते कि एकदम चिकना और स्मूथ बन जाए। वैसे तो पहले से होता है, लेकिन थोड़ा पकने के बाद उसमें ऊपर थोड़ी है ना वो क्या बोलते हैं मलाई जैसे आ जाती है ना, तो अच्छे से इस आटे को गूंदना होता है। और हाथों में मैंने तेल बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि आपका डो एकदम परफेक्ट बनेगा तभी हाथों में तेल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आटा अच्छे से पकना चाहिए। आटा कितना पकाना है, लगभग हमें 40 से 45 मिनट आटे को पकाना होता है। अब मेन टिप्स ये है कि हमारा जो पापड़ कैसे पकते हैं, मेन चीज ये है गैस की आंच पर निर्भर होता है। गैस की आंच अगर कम होगी तो पापड़ को पकने में थोड़ा 1 घंटा भी लग सकता है। आप है ना गैस पे बनाओ या चूल्हे पे बनाओ, जब भी पापड़ बनाओ उस पे हाई लेवल पे इसकी आंच होनी चाहिए। और हाई लेवल पे आंच होगी तो तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा ये डो पक के तैयार हो जाएगा, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो आज मेरी बेटी ने मुझे चैलेंज दिया है कि मम्मी हर बार आप पापड़ बनाते ही हो, लेकिन इस बार आप बड़े पापड़ बनाओ मेरे लिए। तो चलो उसकी डिमांड सराखों पर, और मैंने पापड़ बनाना स्टार्ट किया। बड़ा पापड़ बना रही, उसके बाद में हम छोटे बनाएंगे। तो पहले बड़े वाला पापड़ बेलने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मेरी बेटी कहती मैं आपकी हेल्प करूंगी मम्मा, आप बड़ा बनाओ।
जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप मुझे बना के दिखाओ, तो उसका चैलेंज है, तो मैं बना रही हूँ। ये देखो इतना बड़ा मैंने बना ही लिया है। और वो कहती थोड़ा और बेलो इसे। ये देखो कितना बड़ा हमारा पापड़ बनके तैयार हो चुका है। वो कहती है आप है ना इसे एक पॉलिथीन के सीट पर डालो, हम दोनों बेलते हैं इसे। तो वो भी थोड़ी हेल्प कर रही है। वो कहती है थोड़ा पतला बनाओ मम्मी, तो मैंने पतला बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया साइज में। अब वो छोटे वाले पापड़ आपको बेल के दिखा रही है। बिल्कुल ऐसे ही बेलना। जब भी हम पापड़ बेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एकदम रोटी जैसे जल्दी से बेले जाता है, बहुत आसानी से होती बेलने के लिए। अब हम आ गए छत के ऊपर सुखाने के लिए इनको। ये देखो कितना बड़ा हमने पापड़ बनाया है ना। और ये कहती एक बार बड़ा बना के देखो कैसे बनता है। अगर आप चाहो तो है ना छोटे पापड़ भी बना सकते हो, जैसे मार्केट में मिलते एकदम मिनी पापड़ छोटे छोटे, आप बिल्कुल वैसे भी बना सकते हो। लेकिन क्या करूँ, मेरे घर वाले कहते हैं मम्मी बड़े बनाओ बड़े बनाओ। और ये भी तो अच्छा है, एक पापड़ तलो पूरे घर वाले हो जाता है। तो एकदम है ना अच्छा आइडिया। पापड़ आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, छोटे बड़े आपको जो पसंद है। और जरूरी नहीं है कि आपको पापड़ है ना तेल में फ्राई करके ही खाना है। इस पापड़ को आप चूल्हे पे जो कोयला होता है ना उस पर सेक के खाओ, या फिर गैस पर सेक के खाओ, या फिर कोयले वाली अंगीठी पर कैसे भी से, या फिर ओवन में इसे सेक के खा सकते हो। सीखने के बाद पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं, इतना अच्छा लगता है। थोड़ा सीख जाता है, फिर इसको थोड़ा सा घी और मिर्ची लगा लो, खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और मेरे घर वाले इसे चाय के साथ बड़े चाव से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है खाने का। मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। तेल की मात्रा मैंने थोड़ी ज्यादा ही रखी है, क्योंकि जैसे हम पापड़ को फ्राई करते हैं तो बड़े साइज में आकार वो नहीं ले पाते, क्योंकि तेल कम होता है तो थोड़ा लेने में दिक्कत होती है उनके आकार बड़े साइज में। तो इसलिए तेल मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला है। इससे हमारे पापड़ बड़े बनेंगे, एकदम छोटे पापड़ एकदम अभी आपको मैं दिखाती हूँ बड़े बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम तेल को चेक करेंगे छोटा सा टुकड़ा डाल करके। लेकिन थोड़ा तेल अभी गर्म इतना नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए। इसमें क्या है, तेल को एकदम ज्यादा गर्म करना होता है, तभी एकदम पापड़ फटाफट फूल जाते हैं। और आप है ना कम तेल, जैसे कि तेल को गर्म नहीं किया उसमें पापड़ डाल दिया, तो उसमें ऐसे बुलबुले हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमारे पापड़ अभी तक सूखे नहीं है। तेल को एकदम तेज धुआंधार गर्म करो, उसमें पापड़ डालो एकदम फट से फूल के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा तेल गर्म होना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो इसी तरह हमें सारे पापड़ एक एक करके इसे तलना है और इसे तल के बाहर निकालना है। तो मैंने पापड़ थोड़े जाड़े ही बनाए, मोटे बनाए, पतले नहीं बनाए, क्योंकि मेरी एक छोटी वाली बेटी कहती मुझे ना वो शादी वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे साइज में और एकदम मोटे मोटे होने चाहिए आकार में। तो बिल्कुल मैंने वैसे ही पापड़ बनाए, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो आप मेरी रेसिपी को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप भी बनाइए, आपके भी पापड़ बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अक्सर क्या मुझे काफी लोग कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि हमारे पापड़ है ना टूट जाते हैं, बीच में से ऐसे दरारें आ जाती है, क्रैक हो जाते हैं। तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कि क्यों दरारें आती है और क्यों पापड़ टूट जाते हैं और फट जाते हैं। आपको क्या करना होता है कि जब भी आप बैटर को बनाते हो ना, उसमें एक भी लम्स गुठली बिल्कुल नहीं रखनी है। आप क्या करते हो, उसमें ध्यान नहीं देते हो, उसमें लम्स गुठली रह जाती है और जैसे बैटर पकता है तो गुठली तो पक जाती है, लेकिन गुठली टाइट रहती है, ज्यादा और टाइट हो जाती है। फिर क्या करते हैं, हम जैसे लोई बनाते हैं, पापड़ को बेलते हैं, तो उस गुठली को हम निकालते नहीं है, उसमें साथ में बेल देते हैं, तो वो गुठली बीच में रह जाती है। फिर सूखने के बाद में क्या होता है, बेला तो हमें से जाता है पापड़, लेकिन जब सूख जाते ना तो क्या करती है, गुठली एक ऐसा आकार लेती है कि उससे हमारे पापड़ फट जाते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि कभी कभार हमारा डो कच्चा रह जाता है, हम सोचते हैं पक गए, लेकिन जितना डो को पकाओगे उतने पापड़ एकदम अच्छे पकेंगे और फटेंगे बिल्कुल नहीं है। और काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, हम पापड़ कहाँ सुखाएं। तो धूप की कोई जरूरत भी नहीं, आप है ना छत पे नहीं है तो आप है ना घर के अंदर रूम में पंखा लगा के सुखा सकते हो, ये भी सूख जाते हैं। इतना ही होता है कि 3 दिन में वो 4 दिन लगेंगे आपको, इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। छोटे वाले पापड़ हमारे सूख गए थे तो मैंने एक दिन पहले फ्राई कर लिया था, और बड़े वाला पापड़ सूखा नहीं था तो दूसरे दिन मैंने इसको फ्राई किया है। ये पापड़ खाने में बहुत टेस्टी बना है। और आप मेरा वीडियो कौन सी कंट्री किस जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते लीला वैष्णव को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी को राधे राधे।